आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। जिस विमान से आप बाहर देख रहे हैं उस विमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। पीएम मोदी के विमान के बाहर जो लड़ाकू विमान आपको दिख रहे हैं वो ताकतवर मुस्लिम देश यूएई का है। पीएम मोदी का विमान जैसे ही यूएई के एयर स्पेस में पहुंचा तो यूएई वायुसेना पीएम मोदी के विमान को सलामी देने के लिए पहुंच गई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 6 दिन के लिए 5 देशों के दौरे पर हैं और वो सबसे पहले यूएई पहुंचे हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये उनकी चौथी यूएई यात्रा है। पीएम मोदी यूएई में क्या बड़ा खेल करने गए हैं वो हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को आप जरा दोबारा देख लीजिए। यूएई ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करने के लिए अपने खतरनाक F-16 लड़ाकू विमान भेजे थे। ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश के लड़ाकू विमानों ने पीएम मोदी को एस्कॉर्ट किया हो। इसके पहले बता दें कि साल 2018 में जब पीएम मोदी फिलिस्तीन की यात्रा पर गए थे तब फिलिस्तीन के आसमान में पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा देने के लिए खुद इजराइल पहुंच गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी का जो दौरा था वो तो फिलिस्तीन का था, लेकिन पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा देने के लिए अचानक से इजराइल के हेलीकॉप्टर क्यों पहुंच गए। दरअसल बता दें कि ये एक ऐसा दुर्लभ मौका था जब दो देशों ने पीएम मोदी के लिए अपनी दुश्मनी भुला दी थी। वहीं जब पीएम मोदी 1 साल पहले सऊदी अरब भी पहुंचे थे तब भी F-15 लड़ाकू विमान सऊदी ने उनकी सुरक्षा के लिए भेजे थे, पीएम मोदी के सम्मान के लिए भेजे थे। बहरहाल अब आपको बता दें कि पीएम मोदी यूएई क्यों पहुंचे हैं। दरअसल इस बार भी पीएम मोदी की यूएई यात्रा गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट के खतरे में जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराता जा रहा है और यही बता दें कि वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर इस रास्ते पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचकर ऐसा बड़ा गेम प्लान तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है। बताया जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि रणनीतिक तेल भंडार को लेकर बड़े समझौते हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दावे सामने आए हैं उसके मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि ADNOC के बीच एलपीजी को लेकर स्ट्रेटेजिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और ADNOC के बीच तेल भंडारण को लेकर भी बड़ा समझौता हो सकता है। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए। यूएई पहले से ही भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर है। भारत अपनी करीब 40% एलपीजी जरूरत यूएई से पूरी करता है। इसके अलावा यूएई भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में भी शामिल है। पिछले साल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 11% हिस्सा यूएई से आया था। यानी अगर भविष्य में वैश्विक संकट और भी ज्यादा बढ़ता है तो भारत के पास पहले से सुरक्षित सप्लाई और बैकअप मौजूद रहेगा। और यही वजह है कि पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा मिशन मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूएई पहला ऐसा देश है जिसने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में साझेदारी की थी। साल 2018 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत यूएई ने भारत के मंगलुरु स्थित भूमिगत तेल भंडार में 50 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल स्टोर किया। आज भारत के पास अपनी 3 बड़ी भूमिगत सुविधाओं में करीब 53 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा गया है ताकि किसी भी वैश्विक संकट के समय देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी जब दुनिया संकट की आशंका से घबराई हुई है, उलझी हुई है, तब भारत पहले से ही तैयारी कर रहा है। और यही वजह है कि पीएम मोदी की ये यूएई यात्रा सिर्फ तस्वीरों और स्वागत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल गेम प्लान छिपा हुआ है।
एक ऐसा गेम प्लान जो आने वाले समय में भारत को दुनिया के सबसे सुरक्षित और मजबूत ऊर्जा देशों में शामिल कर सकता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।